बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए लाई हूँ बहुत सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी और माशाल्लाह से सबकी पसंदीदा रेसिपी है। तकरीबन सभी बहुत शौक़ से खाते हैं कद्दू गोश्त। तो हम बनाते बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, कोई ऐसी चीज़ बाहर की नहीं ऐड करेंगे, नॉर्मल जो घर की चीज़ें उनसे बनाए तो बहुत मज़े का ये सालन बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ घी लिया, तकरीबन आधा कप मैंने घी लिया है और 1 चम्मच उसमें मैंने ज़ीरा ऐड करके तकरीबन हाफ़ मिनट इसकी भुनाई की है, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। और तकरीबन इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज या छोटे ले रहे हैं तो आप तकरीबन 2 अदद उसमें प्याज ले लें और इनकी करेंगे भुनाई। बहुत ज़्यादा हमने इसको भुनाई इसकी नहीं करनी, जो प्याज का कच्चापन है इसको दूर करेंगे। और जो मैंने ले लिया है चिकन, तकरीबन आधा पाव के करीब मेरे पास चिकन है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है अंदर तक उसमें नमक चला जाए और वो जो फीकापन है वो बिल्कुल भी ना रहे। और साथ साथ जिसका पानी है वो भी बिल्कुल जो चिकन का है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो एक स्मेल सी आती है वो भी नहीं रहेगी। तो बुनाई करेंगे अच्छे से, बहुत तेज़ आग पे बुनाई नहीं करनी और आपने बुनाई तब तक करनी है तब तक इसका जो चिकन का पानी है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। उसके साथ हम इसमें तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब कद्दू लिए हैं और वो कट करके साथ इसमें डाल दिए हैं। और हरा धनिया भी मैंने साथ ही कट कर दिया था। अच्छे से मिक्स करके इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, हल्की आग पर रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं। पानी ऐड नहीं करेंगे, जो हमारे कद्दू में जो पानी होता है ना उसी में हम इसको बनाएंगे। साथ में इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अच्छे से इसको जो मसाला है मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी और मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि हमारा जो मसाला है अंदर तक चला जाए। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत मज़े की रेसिपी बनके तैयार होती है। क्योंकि जो डेली हमारे जो डेली रूटीन का खाना होता है हम उनमें इतना तेज़ मसाला भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डेली बहुत ज़्यादा मसाला खाना भी नुकसानदेह होता है। सिंपल यहाँ मैंने हाफ के करीब चम्मच की हल्दी ले ली है, 1 चम्मच मैंने यहाँ ली है लाल मिर्च और 1 चम्मच यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा तीखापन भी नहीं आता। और माशाल्लाह से थोड़ा सा इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया ऐड किया है पिसा हुआ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और हमें पहले ही साथ ही ऐड कर देंगे। आपने इसको बाद में ऐड नहीं करना, फिर इसमें से कच्चेपन की जो खुशबू है वो आएगी। तो आप जब पहले ऐड कर लेंगे अच्छे से, जब इसकी भुनाई करेंगे तो जो हमारा सूखा धनिया है उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो तकरीबन जो सारे मसाले हैं उनकी भुनाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से आपने मिक्स करना है। उसके बाद तकरीबन आपने 5 मिनट बिल्कुल हल्की आग पे अपने इसको दम पे रखना है। और साथ आपने बीच में देखा अगर आप तेज़ आग पे बना रहे हैं तो आप बहुत तेज़ पे ना बनाइएगा, हल्की पे बनाना है और साथ साथ आपने चलाते भी रहना है। तो माशाल्लाह से देखें अभी थोड़ा सा पानी है, इसको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे और इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ, ताकि एक जो प्यारी सी खुशबू एक फ्लेवर बहुत मज़े का बन के आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ इसको दम वाली आग करके तकरीबन हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से फाइनली कितना मज़े का हमारा जो आलू चिकन और जो टिंडे का कद्दू का जो सालन है वो बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। बहुत सिंपल तरीके से जो घर में चीज़ें उनसे बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।